देखिए, जिस प्रकार से एक मंत्री के द्वारा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो भारत रत्न हैं उनके विरुद्ध में अनावश्यक प्रश्नकाल में अवांछित अमर्यादित टिप्पणी की गई और उसको एक्सपंज नहीं किया गया नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आग्रह करने के बावजूद भी, तो हम लोगों ने भी आग्रह किया माननीय स्पीकर महोदय से आगे बढ़ करके डास्क तक जाकर के कि इसको अमर्यादित टिप्पणी को माननीय अध्यक्ष महोदय आप एक्सपंज कराइए, लेकिन उन्होंने सदन स्थगित कर दिया। और फिर उसके बाद में जो गतिरोध हुआ और 4 बजे के लगभग उन्होंने बिना कोई बात किए, बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई सजा सुनाए उन्होंने सीधी सजा कत्ल की सुना दी कि भाई 6 लोगों को निलंबित किया जाता है। और अशोभनीय व्यवहार के कारण से मैं समझता हूं कि ये परंपरा रही है यहाँ विधानसभा की कि इस प्रकार से जब कोई बात होती है तो आगे तक जाकर के विपक्ष के सदस्य जो है वो आग्रह करते रहे हैं, बार बार करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद में 2 दिन तक अजमेर चले जाना माननीय स्पीकर साहब का, बात नहीं करना, डायलॉग नहीं होना और उसके बाद में आने के बाद में सारी बातें सेटल हो जाना, उसके बावजूद बीच में वार्ता से उठ करके सदन चलाना, फिर वापस गतिरोध होना, फिर वापस बुलाना, फिर खाना खिलाना, फिर समझौता होना, समझौते मुताबिक हम लोगों का बाहर जाना, फिर बाहर जाकर के वापस आना, फिर 3 बार मेरे द्वारा खेद प्रकट करना, जूली साहब के द्वारा करना, पारिक साहब के द्वारा करना और उसके बावजूद उस मंत्री की टिप्पणी बरकरार, उससे नहीं बुलवाना और बार बार ये कहना कि ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा बोलो। उस पर भी हमने तो कह दिया भाई आप पहले मंत्री की टिप्पणी से शुरुआत हुआ है तो मंत्री टिप्पणी वापस ले और खेद प्रकट करे, उसके बाद में कोई बात रह गई हो तो हम सदन चलाना चाहते हैं वो बात भी कर लेंगे, लेकिन सदन स्थगित हो जाना और उसके बाद में बाहर निकाल देना, कोई चर्चा नहीं करना, अनर्गल आरोप लगाना, ऐसी बातें हुई थी, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, झूठी बातें करना, अनर्गल कल एक काल्पनिक और मिथ्या खबर के आधार के ऊपर, अखबार के न्यूज के आधार के ऊपर वहां पर चर्चा कराना और चर्चा करा करके किस तरीके से ह्यूमिलेट करना और ऐसी व्यवस्था देना कि गोविंद डोटासरा विधायक लायक ही नहीं है। मैं समझता हूं कि अब अगर आसन ही इस तरह की गैर संवैधानिक चर्चा करा के और परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं और सदन नहीं चलवाना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं। मैंने यहां तक कह दिया कि अगर उनको किसी बात से लगा हो, जो उनके कोई भ्रम हो गया हो या उनको किसी ने फीड कर दिया हो कि ऐसी बात होगी, तो मैं स्वयं जाकर के उनके घर पे मेरे बड़े भाई की तरह है, मैं उनका भ्रम दूर कर सकता हूं या कोई बात हो तो उनको हर्ट हुआ हो तो खेद प्रकट कर सकता हूं। फिर भी नहीं चलाना, सदन नहीं चलाना, किसी को पलटू राम कहना, किसी को सल्टू राम कहना, किसी को ये कहना कि ये विधायक लायक ही नहीं है। मैं वसुंधरा राजे जी की सरकार के समय 2016 में मुझे बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला है, 4थी बार चुनाव जीत करके आया हूं। ये पिछली दफा ऐसे डास्क पे जाने के 1 दिन के लिए हुए थे, यही देवनानी साहब थे जो स्पीकर आज, और सीपी जोशी जी ने 1 दिन के लिए इनको बाहर निकाला था, इन्होंने खेद प्रकट नहीं किया था, 1 दिन बाहर चले गए। हमको बजट सत्र के लिए 6 को निकाल दिया बेवजह, और फिर भी हमने 3 बार खेद प्रकट कर लिया, हर बात के लिए कर लिया, संपूर्ण घटनाक्रम को अलग अलग बता के कर लिया। अब उसके बाद में मेरे समझ में नहीं आया कि वो मंत्री की टिप्पणी अभी तक भी वहां पर है और वो मंत्री खेद नहीं प्रकट कर रहा है। तो ये जो इनका आपस का जो आरएसएस का या मुख्यमंत्री जी का या स्पीकर का, मुख्यमंत्री जी का, किरोड़ी जी का या इनके मंत्रियों का जो आपस में गतिरोध है, जो आपस में नाराजगियां हैं, जो समन्वय नहीं होना है, वो हम पे भारी पड़ रहा है, विपक्ष पे, और विपक्ष के मुद्दों पे और जनता के मुद्दों पे भारी पड़ रहा है। इसलिए हम लोगों ने फिर आग्रह किया है कि भाई आप लोग उस अवांछित टिप्पणी को हटाइए, प्रतिपक्ष को साथ लीजिए और बजट में नेता प्रतिपक्ष को बुलाइए और उसके बाद में जो मुख्यमंत्री जी हों या वित्त मंत्री जी हों वो अपने बजट की खूबियां बताएं, लोगों के बीच में ये बात जाए। ये पर्सनल ईगो का सवाल नहीं है। और अगर अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि साहब सदन स्थगित था तब ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, और अखबार की काल्पनिक खबर के आधार के ऊपर वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं, वो भावुक हो रहे हैं, तो कल तो उन्होंने सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया कि गोविंद डोटासरा जो उस सदन का सदस्य है उसकी अनुपस्थिति में उसके लिए ये रिकॉर्ड में अंकित करा देना कि साहब वो विधायक लायक ही आदमी नहीं है। बेस्ट एमएलए आपकी बीजेपी की सरकार ने मुझे दिया,
और इस घटना को छोड़ करके आज तक कभी मेरा कोई निलंबन नहीं हुआ। इनका तो निलंबन मेरे से पहले हो गया, और वो इस तरीके की बातें करके सदन में गतिरोध रखना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि सदन के नेता महोदय, मुख्यमंत्री जी हम सबके नेता हैं, पूरे सदन के नेता हैं, उनको आना चाहिए, बैठना चाहिए। कोई छोटी मोटी बात है तो फिर दोबारा बैठ करके कर लेनी चाहिए, और प्रतिपक्ष को लेकर के बजट की अपनी खूबियों को बताना चाहिए, और हम उनमें कोई जो कमी खामियां हैं वो बताएंगे। ये अच्छा है। सदन जनता का है, जनता के लिए है, जनता के मुद्दों पे है। अनावश्यक टिप्पणी करके मंत्री अगर प्रवोक करके और सदन को बाधित करे और फिर उसके बाद में चर्चा नहीं करे, अनर्गल किसी को पलटू राम कह दो, किसी को सल्टू राम कह दो, भाई अब सत्ता के मद में हो, आप कुछ भी कह सकते हो। सत्ता भी आपकी है और अदालत की आपकी है, आप ही आरोप सुनाने वाले हो। हम तो किसी को फरियाद भी नहीं कर सकते। आप बताइए किस तरीके से आज जो अखबारों में आया, पत्रिका में आया, राजस्थान पत्रिका में, तो कोई ये इनको किसने अधिकार दिया कि मेरी अनुपस्थिति में वहां मेरे लिए ये कहना कि ये विधायक लायक नहीं है, तो ये भी कह सकते थे कि ये आदमी नहीं है। तो मतलब ऐसी बातें करना, और फिर वही आदमी जो इस तरह की बातें करे वो कह रहे हैं हमको ये कह दिया है। मैंने कोई अमर्यादित टिप्पणी नहीं की, कोई आसन का अपमान नहीं किया। कोई ऑडियो वीडियो इनके पास में कोई है तो आप बताएं। अगर कोई सदन के रिकॉर्ड में कोई चीज है तो मुझे बताएं, फिर मुझे लगेगा तो मैं उनको जाकर के खुद उनके घर पे जाकर के, बड़े भाई हैं, मैं उनका भ्रम दूर करूंगा। लेकिन इस तरीके से सदन को बाधित नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि ये सदन चले, जनता के मुद्दों पे बात हो, स्वादपूर्ण वातावरण में हंसी खुशी से हम जनता की समस्याओं को हम उठाएं, वो समाधान करें, ये बात होनी चाहिए।